हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय दिस चैनल बेटा आपको प्रोवाइड करने वाला है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स और कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ट प्रिपरेशन बेटा फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चाहे आप 10th के हो, चाहे आप 12th के हो, है ना, आप किसी भी बोर्ड के हों, आप यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हों, अगर आप 10th में हैं और 12th में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इस चैनल पर बेटा पूरा कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ 10th और 12th का, है ना। अभी रिसेंट में 10th और 12th बेटा हम स्टार्ट करेंगे, बोर्ड की तैयारी करवाएंगे एकदम धमाकेदार, और आपके बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स हम बेटा आपको दिलाने में, है ना, आपको वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करने वाले हैं। वो भी बेटा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस टेकन। ठीक है, सिंपल बेटा वीडियो पर आपको यूट्यूब पर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। इतना आप मेरे लिए करना, मैं आपके लिए बेटा बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। एक से एक बेहतरीन बेटा क्वेश्चंस, बेहतरीन बेटा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपको बेटा बेस्ट 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 कंटेंट देंगे। ठीक है, आज का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है ना, हमारे क्लास 10th के लिए। तो बेटा हम आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है, वहाँ से बेटा हमने कुछ MCQ लेके आए आपके लिए। अगर आपने उस चैप्टर को अब तक पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है अब तक ये टॉपिक आपने ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज नहीं किया, रिवाइज करके तब इस वीडियो को देखिएगा, और आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप सीखिए, सोचिए कि जो आपने पढ़ा है क्या सही पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है क्या सही पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया क्या वो सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर हाँ, तो बेटा सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को और ही मजबूत करिए। क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही ज़रूरी काम है ना बेटा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कह रहा है वो कौन सा ग्रुप है प्राणियों का, जीवों का, वो कौन सा ग्रुप है चार ऑप्शन में से जहां पर बेटा फूड को बाहर ब्रेक किया जाता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्व किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो, अगर आपको पढ़ाया गया तो आपको याद हो, इस तरह का बेटा एब्जॉर्प्शन कहलाता है बेटा सेप्रोफिटिक मोड। कौन सा? सेप्रोफिटिक मोड कहलाता है, सेप्रोफिटिक मोड कहलाता है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा मटेरियल हमेशा बाहर ब्रेक होता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला जवाब आइए ढूंढते हैं बेटा, इसमें कौन कौन से सेप्रोफाइट्स हैं। मशरूम बेटा, जितने भी हमारे फंजाई होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, फंजाई होते हैं, दे आर सेप्रोफाइट्स। आओ सर्च करते हैं, इसमें से ढूंढते हैं कौन सा है। मशरूम एक बेटा हाँ फंगस है, लेकिन ग्रीन प्लांट बेटा नहीं है, ग्रीन प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। फिर ईस्ट, ईस्ट बेटा एक यूनिसेलुलर फंजाई है, आपको पता होना चाहिए। मशरूम फंजाई है, ब्रेड मोल्ड जिसको राइजोपस भी कहते हैं, ये भी एक फंजाई है। इसके तीनों ऑप्शन बेटा फंजाई है, और ये सारे क्या हैं, सेप्रोफाइट हैं। आंसर आपको मिल चुका है। फिर भी आपको पढ़ना चाहिए बेटा, जैसे पैरामीशियम, अमीबा और कस्कुटा। कस्कुटा एक प्लांट है बच्चों, प्लांट ये एक ऐसा प्लांट है जो पैरासिटिक प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसको पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक, पैरामीशियम और अमीबा बेटा ये लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, सेप्रोफाइट नहीं है। फिर बेटा टेपवर्म और लाइस, दोनों लाइस और टेपवर्म दोनों बेटा इंडो पैरासाइट हैं। क्या है? इंडो पैरासाइट हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर अमीबा का आपका स्ट्रक्चर याद हो, तो अमीबा जैसे ये है, जैसे ही ये फूड पार्टिकल को देखता है बेटा अपने आसपास, तुरंत बेटा अपने अंदर एक स्ट्रक्चर है ना बाहर की तरफ बेटा निकालता है, बाहर की तरफ बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर बेटा फूड फंस जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। फिर बेटा धीरे धीरे ये है ना अमीबा के अंदर बेटा ये फूड पार्टिकल आ जाता है, और उसके अंदर ये एक पैकेट के अंदर है, इस पैकेट को हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फूड वैक्यूल कहते हैं। तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, किसमें? अमीबा में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बेटा, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। कह रहा है बेटा जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है ना फूड पाइप की वॉल का, फूड पाइप मतलब ओसोफेगस की वॉल का, है ना बेटा, वो उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा इसको याद रखना चाहिए, बच्चों को याद रहता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं बेटा, इन विच ऑफ द इक्वेशन सो द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। बेटा पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, इसके लिए कौन सी करेक्ट इक्वेशन है? मतलब बेटा वो करेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस की करेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है।
ठीक है, बढ़िया। ढूंढो बेटा, ढूंढो 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 कौन सी इक्वेशन सही है बेटा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको रिएक्शन याद हो तो आपको पता होगा 6CO2 प्लस 6H2O है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बेटा क्या, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में है ना बेटा, ये ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12O6 प्लस बेटा 6H2O बनता है ना, और प्लस बेटा 6 मोल ऑक्सीजन बनती है। तो बेटा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है ना 12 होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जब रिएक्शन करेंगे बेटा तो 12 होना चाहिए। तो 6CO2 12H2O ये होना चाहिए, आपको ये ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसा है, लेकिन यहाँ पर बेटा उन्होंने है ना, यहाँ पर उन्होंने ग्लूकोज नहीं बनाया। देखो गड़बड़ कहाँ की है, ग्लूकोज है यहाँ पर, ग्लूकोज ही है वो, है ना, थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन बेटा गड़बड़ कहाँ कर दी है, उन्होंने हीट एनर्जी लिख दी है। हीट एनर्जी दी तो गलत है पहले से ही, है ना, यहाँ भी हीट एनर्जी लिख दी, यहाँ पर बेटा गड़बड़ ये हो गया। इसका मतलब 6 12 क्लोरोफिल, सनलाइट और ये, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। The opening and closing stomata depend on, the opening and closing of stomata pore depend upon, कह रहा है बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर की किस पर निर्भर करती है, तो बेटा गार्ड सेल में कितना पानी है इस बात पर निर्भर करती है। अगला सवाल चलते हैं बेटा। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कह रहा है डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है बच्चों, तो याद करो बेटा डाइजेशन हम लोग मुंह से ही स्टार्ट कर देते हैं, हमारा मुंह में ही डाइजेशन हम लोग चबाते हैं। चबाने के बाद बेटा हमारा सलाइवा होता है, वहाँ पर सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर बेटा है हमारा पहला कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। 7th क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन में बेटा आपसे सीक्वेंस पूछा गया है, अच्छा सवाल है, सीक्वेंस पूछा गया है बेटा। तो कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सही क्रम क्या है, तो बेटा सबसे पहले माउथ आता है, फिर स्टमक नहीं आता, गलत बात है। माउथ आता है, फिर ओसोफेगस आता है, बिल्कुल सही बात है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, बी आंसर होगा। हमको अपना आंसर मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल है 8th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड, कौन सा बेटा ऊर्जा, किससे हमें एनर्जी मिलती है, तो प्यारे बच्चों एनर्जी हमें मिलती है वाटर से, नहीं रफेज से नहीं मिलती। वाटर रफेज से बेटा एनर्जी नहीं मिलती, है ना, हमें जो एनर्जी मिलती है तो हम ग्लूकोन डी क्यों पीते हैं स्कूल में। तो विटामिन और मिनरल्स से बेटा हमको एनर्जी नहीं मिलती। प्रोटीन्स और मिनरल्स, प्रोटीन से तो एनर्जी मिलती है लेकिन मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से हमको बेटा क्या निकलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। मस्त मस्त क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करिएगा पहले, फिर बेटा मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करते में। ठीक है, अब इसी से चेक करेंगे ना बेटा आपकी, आपने तैयारी कैसी करी है, आपने कैसी पढ़ाई करी है, इसी से तय होगा। ठीक, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, कह रहा है किस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करता है, उसको मारता नहीं है, बिना मारे प्राप्त करता है। तो बेटा इस तरह का न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइट, जैसे तुम्हारे बालों में जूं है, तो जूं मतलब जो जूं है वो तुमसे न्यूट्रिशन ले रही है लेकिन तुम्हें किल नहीं करेगी, तुम्हें मारेगी नहीं, तो बेटा वो कैसा न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई, फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। कैसा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक उसे कहते हैं जिसमें बेटा ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर हो। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज, कह रहा बेटा फोटोसिंथेसिस पत्तियों में, पत्ती के किस सेल में होती है बेटा, क्या सेल के किस स्ट्रक्चर में बेटा फोटोसिंथेसिस होती है, तो बेटा ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में होती है। 12th, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बेटा फूड वैक्यूल में। 13 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, कह रहे हैं अगर सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम ना हो तो क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज माउथ बनता है, अगर बेटा ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकिंग नहीं होगी। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, जिसको सिंपल शुगर माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। 14 क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
मुझे उम्मीद है आपके पास समझ में आ रही होगी बेटा, आपने पढ़ा होगा तो एकदम आपको ये सारे सवाल आसान लग रहे होंगे। नहीं है, प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, 15वां सवाल ये है बेटा, द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, वही बेटा है, वही सवाल है, फिर से रिपीटेड सवाल है बच्चों। तो इसका आंसर है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट में चलते बेटा, एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई। जब भी बेटा आप पॉटी करने जाते हैं तो पॉटी में ऐसा नहीं होता बैठते ही सारा निकल जाता है सड़ासड़, ऐसा नहीं होता बेटा, धीरे धीरे निकलता है। तो वो कौन है बेटा जो इस बात को रेगुलेट कर रहा है कि कैसे निकलेगा, है ना, आराम आराम से निकलेगा कि एक बार निकलेगा, ये बात को कौन रेगुलेट करता है। जैसे पंखा धीमे तेज करते हैं तो रेगुलेटर लगा रहता है ना, ऐसे ही बेटा रेगुलेटर लगा हुआ है हमारी बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं एनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एनस से निकलता है, वहीं पर एक स्फिंक्टर मसल होती है जिसको हम लोग एनल स्फिंक्टर मसल कहते हैं या एनल स्फिंक्टर कहते हैं। यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेम द पोर ऑफ इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। बेटा पत्तियों में उस छेद का, उस पोर का नाम बताइए जहाँ से बेटा गैसेज अंदर बाहर जाती हैं, जहाँ से गैसेज अंदर बाहर जाती हैं। प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है। तो बेटा ये मान लो ये तुम्हारी लीफ है, ये तुम्हारी क्या है बेटा, लीफ है भैया, ये तुम्हारी लीफ है। ठीक है, ये तुम्हारी लीफ है, मान लो तुम लोग, है ना, ये लीफ है। लीफ में बेटा छोटे छोटे छेद होते हैं, लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, इन्हीं पोर को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा कहते हैं। 18 क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर। क्लोरोफिल का इस्तेमाल क्या है फोटोसिंथेसिस में बेटा। क्लोरोफिल का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। 19 क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन ऑफ डाइजेशन। प्रोटीन को जब हम लोग डाइजेस्ट कर देते हैं बेटा कंप्लीटली तो क्या बन जाती है, तो बेटा ध्यान रखना है अमीनो एसिड। बेटा प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड में, ध्यान रखना है बेटा, है ना। कार्बोहाइड्रेट बेटा बनता है सिंपल शुगर में, है ना बेटा, सिंपल शुगर या मोनोसेक्राइड बोलते हैं बेटा, है ना, पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड बनता है। फैट अगर बेटा डाइजेस्ट होता है तो बेटा बनता है फैटी एसिड प्लस बेटा ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। अगला सवाल बेटा करते हैं 20वां सवाल। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बेटा, हम पढ़ाएंगे, हम आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ही बेटा कंसाइज तरीके से बेस्ट कंटेंट देंगे बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, बहुत सारा पोथा पत्री नहीं तैयार करवाएंगे आपको, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। ठीक है, उतना ही बताया जाएगा जितना आपके एग्जाम में आता है और आपको जानना चाहिए क्लास 10th में। कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बेटा पौधों में स्टोर होता है, तो प्यारे बच्चों स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। वहीं बेटा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है तो उसका आंसर बेटा होता है ग्लाइकोजन, ध्यान रखना। इसीलिए ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। 21वां क्वेश्चन चलते हैं बेटा, करें फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस है बेटा, कैटाबॉलिक है नहीं है, पैराबॉलिक नहीं है, एम्फीबॉलिक है नहीं है, फोटो केमिकल प्रोसेस बेटा कैसा है, फोटो केमिकल प्रोसेस है, ध्यान रखना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक फोटो केमिकल प्रोसेस होती है। आइए बच्चों 22वें सब चलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय। ओपनिंग और क्लोजिंग, पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करवाता है बेटा, ध्यान रखना है बेटा, गार्ड सेल करवाते हैं। कौन करवाते हैं, गार्ड सेल करवाते हैं। ये देखिए जरा, ये आपने जरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अगर, तो इन ये छेद जो बेटा इसको स्टोमेटा कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं बेटा गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही बेटा डिसाइड करते हैं इसको, ये खुला रहेगा छेद की बंद रहेगा। ठीक है, तो भैया गार्ड सेल करते हैं ये काम। ठीक, 23वां सवाल है बेटा, विच एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कौन सा एलिमेंट है जिसको प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों याद रखना नाइट्रोजन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 वालों के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, कि कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल प्रोटीन सिंथेसिस में किया जाता है, उसका नाम है बेटा नाइट्रोजन। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा इज कॉल्ड, हम लोग बता चुके हैं बेटा। जो टेम्परेरी एक्सटेंशन है अमीबा में जो टेम्परेरी एक्सटेंशन बनते हैं बेटा उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो उनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया कहते हैं। अगला सवाल 25वां, बाइल इज सिक्रेटेड बाई। बाइल को सिक्रेशन कौन करता है प्यारे बच्चों, ये रटा हुआ रटा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जो सिक्रेशन लीवर करता है, कौन करता है, लीवर करता है। 26 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द दीज जूस इज सिक्रेटेड बाई पैंक्रियाज। कौन सा जूस बेटा पैंक्रियाज बनाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना ट्रिप्सिन बनाता है पैंक्रियाज में। पैंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है ना। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, और बाइल जूस में बाइल जूस, ये लीवर से बनता है तो बाइल जूस है, तो ध्यान रखना है। ठीक है बेटा,
उसने पेंक्रियाज से पूछा था तो हमने बता दिया पेंक्रियाज से। ठीक है, इस तरह से बेटा आप याद। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा। अगला सवाल है बेटा, लाइपेज एक्ट्स ऑन। लाइपेज किस पर काम करता है? लाइपेज बेटा याद रखना, लाइपेज लिपिड पर काम करता है। लिपिड पर बोल दो, फैट पर बोल दो, ऑयल पर बोल दो, ये इस पर काम करता है बेटा। कौन? लाइपेज, है ना। तो बेटा इस पर किस पर काम करता है? फैट पर काम करता है। ध्यान रखना है बेटा। 28 क्वेश्चन चलते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, फ्रॉम एग्जाम्पलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ्स इन ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पढ़िए बेटा। कह रहा है दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। नहीं बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज नहीं करते हम लोग। अच्छा सॉरी, ऑटोट्रॉफ के बारे में बताना है, हेट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ के बारे में बताना है बेटा, इनकरेक्ट। तो बेटा कह रहा है ये लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, लाइट की उपस्थिति और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। बिल्कुल सही बेटा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, एकदम सही है। ये कन्वर्ट करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कार्बोहाइड्रेट में अब्सेंस ऑफ लाइट में। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दे ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। ये आपको जब आप पढ़ लेंगे अवर इन्वायरमेंट तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा सी, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था तो इनकरेक्ट बेटा सी है, ध्यान रखना है। ठीक, 29 क्वेश्चन बेटा। 29 क्वेश्चन क्या है बेटा, सर द करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कह रहा है हेट्रोट्रॉफ अपना भोजन नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है, हम लोग नहीं बना सकते भाई। हम लोग पका सकते हैं, खाना बना नहीं सकते बेटा, पेड़ बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी। हेट्रोट्रॉफ सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल गलत बात, नहीं करते हैं। हेट्रोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड। नहीं बेटा, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू। नो नो नो, ये ऐसा पेड़ करते हैं बेटा, ऐसे प्लांट करते हैं। पहला आप करेक्ट बताना था बेटा, पहला ही आंसर था करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं बेटा। इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा। का सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? पहले ही बता चुके हैं बेटा, स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोटेक्टेड बाई इनर लाइनिंग को बेटा कौन बताता है? ये देखो बेटा, तुम्हारा स्टमक है और ये स्टमक है बेटा, तो स्टमक की इनर लाइनिंग के को बेटा एचसीएल के प्रभाव से बचाने का काम बेटा कौन करता है? जिसको कहते हैं म्यूकस। ये एचसीएल है। एचसीएल में दीवार के संपर्क नहीं आया क्योंकि उनके बीच में बेटा क्या है? म्यूकस है। जैसे बेटा बारिश के समय में आपकी रेलिंग जो लोहे की है उस पर उसके पानी और उसके बीच में बेटा पेंट है, इसलिए उस पर जंग नहीं लगता। उसी तरह बेटा दीवार के और एचसीएल के बीच में म्यूकस है। म्यूकस बेटा आपके पेट की दीवारों को बचाता है। अगर ना बचाए तो आपके पेट में बेटा घाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा, है ना, घाव हो जाएगा। आपको बेटा उल्टी खून की हो सकती है, आपको पॉटी खून की हो सकती है, ऐसे कहानी हो सकती है। ठीक, अल्सर कहते हैं उसको, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन चलते हैं 32 में। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। कह रहा है लीवर से, है ना बेटा, बाइल को कौन सा पार्ट रिसीव करता है एलिमेंट्री कैनाल का? ध्यान रखना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। ये देखो, ये ओसोफेगस था, ये स्टमक था, स्टमक के बाद बेटा स्टार्ट होती है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहीं पर बेटा लीवर और ये पेंक्रियाज है, और ऊपर बेटा लीवर है, ऊपर लीवर है। लीवर से बेटा चीज़ें यहीं पर आती हैं और फिर यहाँ जाती हैं। तो कौन रिसीव करता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। ठीक, 33 क्वेश्चन चलते हैं बेटा। फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन। जब बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोडीन अगर राइस वाटर में डाला जाए, है ना, तो वो नीला काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये किस बात को इंडिकेट करता है? तो बेटा ये इंडिकेट करता है स्टार्च के होने का। अगर आप आयोडीन डालें किसी चीज़ में, है ना, किसी फूड मटेरियल में, और वो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, इसका मतलब वो उसमें क्या है बेटा? स्टार्च मौजूद है। ठीक है, 34 इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैंक्रेटिक जूस का फंक्शन बताना है इन सब में से। तो प्यारे बच्चों, इसमें फंक्शन ऑफ, है ना, ट्रिप्सिन के बारे में देखो दिया हुआ है, तो सारे ऑप्शन ट्रिप्सिन वाले हैं। देख लो ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बच्चों, जो कि पैंक्रियाज बनाती है। तो बेटा करा है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल है, लेकिन बेटा लाइपेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करता, है ना बेटा। ये तो गलत बात हो गई, हमने बताया लाइपेज लिपिड फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक, ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड, ट्रिप्सिन फैट को लिख दिया, गलत कर दिया बेटा। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, तो कह रहा है दोनों फैट को डाइजेस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं।
ट्रिप्सिन बेटा प्रोटीन को और लाइपेज बेटा फैट को डाइजेस्ट करता है। दिस इज करेक्ट आंसर। इस तरह से बेटा आपको इस 20 मिनट के वीडियो में आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बायोलॉजी के। मुझे कमेंट में बताना आपने कितने सवाल सही किए, है ना। अगर आपके 35 में 35 सही हैं, इसका मतलब यू आर, है ना बेटा, प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आपने बहुत अच्छी तैयारी की रखी है बेटा। अभी करीब 15 क्वेश्चन, 15 सवाल इस पर और बनाए जा सकते हैं बेटा, न्यूट्रिशन पर। और 15 सवालों के बाद बेटा आप इस टॉपिक पर एकदम बेटा 100% श्योर हो जाइए कि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। इसी तरह के सवाल आएंगे, ऐसा ही सवाल आएगा पेपर में। थैंक यू बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, सुन लो, जाना मत, सुनो तो, है ना। जाने से पहले एक बात सुन लो बेटा प्लीज़, है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो यार। क्या लग रहा है यार शेयर करने में आपका कोई पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, शेयर कर दो प्लीज़, है ना बच्चों। तो बच्चों मैं आपके, है ना, वेल के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे एग्ज़ाम के लिए मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।